नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। दीपावली जैसा बड़ा त्योहार और आप सोच रहे होंगे सो स्वीट किचन में अभी तक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई कैसे नहीं बनी। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मूंग बादाम की चक्की या दाल बादाम की चक्की या इसे मूंग थाल भी बोलते हैं हमारे राजस्थान में। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ चलिए जल्दी से बनाते हैं। चलिए आज आपको मैं वज़न में भी दिखा देती हूँ और कटोरी से भी उसी को माप के दिखा देती हूँ कि कितना सामान लेना है हमें। तो एक खाली बर्तन रख दिया है, उसको ज़ीरो पे कर दिया है और जो कटोरी एक ले ली है मैंने, उससे मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पे मूंग दाल ले रही हूँ, धुली हुई मूंग दाल। तो ये है वज़न में 250 ग्राम मूंग दाल। ये देखिए 250 ग्राम, मतलब आपके घर में जो कटोरी होती है रेगुलर, वो 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे ले ली है। अब उसी कटोरी से मैं बादाम ले रही हूँ 1 कटोरी, जो वज़न में करीब 100 ग्राम है। एक आध ग्राम ऊपर नीचे चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये दाल और बादाम को हमें 3-4 पानी से अच्छी तरह धो के और फिर भिगो देना है। तो हमने जो कटोरी ली है उसी कटोरी से आगे के इंग्रेडिएंट्स भी लेंगे। मैं आपको वज़न में भी बताऊँगी और आप इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वज़न में कितना और कटोरी से कितना, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दाल को 3-4 पानी से धो के और इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो देना है। बादाम भी पहले 2 पानी से धो लूँगी क्योंकि इनमें भी कुछ मिट्टी हो, कुछ पाउडर हो, ताकि निकल जाए। और बादाम गर्म पानी में भिगोने 5 से 6 घंटे के लिए ढक्कन लगा के रखना है। गर्म पानी में भिगोने से इसका छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। मैंने 5 घंटे रखा है तो दाल अच्छी तरह से भीग गई है। आप चाहें तो ये ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और बादाम का भी देखिए बड़ी आसानी से छिलका उतर रहा है। तो गर्म पानी में भिगोने का यही एक फ़ायदा है। तो ये सारे छिलके उतार लूँगी। अब क्या करना है, हमें दाल और बादाम को एक साथ पीसना है मिक्सर में। साथ में पीसने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगी। दाल और बादाम साथ में पीसने से, आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा दरदरा हमें इससे पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पानी बिना ही पीसना है और दरदरा पीसना है। तो ये तैयार हो गई है, एक पाया तैयार हो गया है पीस के दाल और बादाम का एक साथ। तो इस तरह मैं सारी दाल और बादाम को पीस के तैयार कर लूँगी। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है जो मोटे पैंदे की है और इसमें मैं ले रही हूँ, हमने जो कटोरी से दाल और बादाम ली थी उस कटोरी से 1.5 कटोरी जितना घी। वज़न में ये घी 300 ग्राम जितना घी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं लेना है। अब दाल और बादाम का पिसा हुआ जो पेस्ट है हमारा, वो इसमें डाल देंगे हम। घी थोड़ा गर्म होते ही, अभी तो आपको लग रहा होगा अरे बाप रे इतना सारा घी, लेकिन धीरे धीरे आप देखते जाइए कि ये दाल और बादाम पूरी तरह से घी को चूस लेगा। लगेगा कि इतना घी गया कहाँ। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, गैस की आंच आपको एकदम बारीक ही रखनी है। बारीक आंच पे बस इसे चलाते हुए पकाना है। यहाँ पे बहुत पेशेंस का काम है, इसमें समय लगेगा, लेकिन चीज़ बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए घी सारा चूस लिया दाल और बादाम ने। लग रहा है कि हमने यहाँ पे 300 ग्राम घी लिया था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सारा चूस लिया है। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से इसमें से घी छूट जाएगा। अच्छा, तो अब जैसे मैंने बताया 300 ग्राम घी तो लेना ही है आपको। अगर ज़्यादा घी चाहिए, ये चक्की अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप 500 ग्राम तक भी घी ले सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और बस मंद आंच पे चलाते जाना। ये देखिए अब बताती हूँ कि दाल और बादाम जब हमने साथ में पीसते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि दाल चिपकती नहीं है कढ़ाई में, पेंदे में। ये एक इसका फ़ायदा है। वैसे तो कढ़ाई भी मोटे पेंदे की है, लेकिन ये साथ पीसने का ये भी फ़ायदा है। देखिए गैस की आँच मैंने बारीक ही रखी है, कायम बारीक आंच पे ही हमें ये सेक के तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं करीब आधा घंटा हो गया मुझे सेकते हुए और इसका अभी रवा जैसा पड़ने लग गया, एकदम खुली खुली होने लग गई। अब नीचे भी बिल्कुल नहीं चिपक रही है, बड़ी आसानी से सेकी जा रही है। तो शुरू के 15-20 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सेकने में, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे मंद आंच पे सेकते हुए बराबर 45 मिनट मुझे हो गए हैं। और अब इसका टेक्सचर देखिए, आप, मैं दिखाती हूँ आपको। एकदम ऐसे जिसे हम सूजी सेकते हैं, और सूजी कैसी होती है, कुछ उस तरह का हो गया है ये। और इसका कलर भी अभी चेंज हो गया है, हल्का ब्राउनिश होने लग गया है इसका कलर। धीरे धीरे बस करते रहिए, चलाते रहिए। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितना प्यारा टेक्सचर है। और अब बहुत बढ़िया खुशबू इसकी आने लग गई है दाल सेकने की। और ये देखिए बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहा है नीचे। तो ये साइन है दाल तैयार होने का, कि सिक के हमारी दाल अब अच्छी तरह से तैयार हो गई। तो अब अगला प्रोसेस करते हैं।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। तो मावा वज़न में है 250 ग्राम और उस कटोरी से अगर माप के लेंगे तो 1.5 कटोरी मावा। यहाँ पे मेरा होममेड मावा है और इसमें मैंने हल्दी डाली है। मैं यहाँ पे फूड कलर काम में नहीं ले रही हूँ, इसलिए हल्दी डाली है। आप चाहें तो फूड कलर भी ले सकते हैं। लो, मावा डाल के भी इसे अच्छी तरह से सेकना। ये देखिए बिल्कुल खुला खुला हो जाना चाहिए। मावा अच्छा सीखेगा तो ये बर्फ़ी आपकी बहुत दिनों तक टिकेगी, 10 से 15 दिन भी ख़राब नहीं होगी। ये अब अच्छी तरह से मावा डालने के बाद भी बढ़िया सी सीख गई। देखिए कितना खिला खिला दाना इसका हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है इसकी इस वक्त। मावा डालने के बाद भी मैंने इसको 15 मिनट और सेका है और अब ये बिल्कुल तैयार है सीख के। समय लगता है इन चीज़ों में, लेकिन बहुत बढ़िया बनेगी ये बर्फ़ी। अब मैं इसे गैस से उतार लूँगी और इसे कढ़ाई में ही ठंडा करूँगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो अभी भी लगातार चलाना है, नहीं तो चिपकने का डर रहेगा नीचे। और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है हमें। तब तक हम हमारी चाशनी तैयार कर लेते हैं इसके लिए। वज़न में मैंने यहाँ 250 ग्राम शक्कर ली है। कटोरी से अगर आप मापते हैं तो जितनी हमने दाल ली थी, जैसे 1.5 कटोरी, तो 1.5 कटोरी शक्कर ली है और शक्कर का आधा पानी डाल के इसकी चाशनी बनानी है। तो अब यहाँ एक टिप देती हूँ, गैस की आंच मैंने बारीक रखी है। जब तक आपके चाशनी की शक्कर नहीं पिघलती है तब तक गैस की आंच बारीक रख के लगातार चलाते जाएं, क्योंकि पानी पहले उबल जाएगा तो शक्कर फिर आपकी कड़क भी हो सकती है। अब मैं गैस की आंच बढ़ा दूंगी और अब इसकी हमें एक तार से थोड़ी ऊपर, मतलब 1 और 1.5 तार के बीच की चाशनी इसकी हमें तैयार करनी है। समय लगेगा उसमें भी, बीच बीच में चेक करते जाएंगे और तैयार करेंगे चाशनी। ये करीब 5 से 7 मिनट बाद एक बार चेक कर लेते, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी तो ये उंगलियों के बीच में इसको जब लेते हैं हम थोड़ा ठंडा करके, तो सिर्फ चिपचिपी सी हो रही है, इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है, सिर्फ चिपचिपी सी हुई है। तो इसको हमें और उबालना है और गैस की आंच तेज़ ही रखनी है। अब और 5 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो तार तो बन रहा है लेकिन वो टूट रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, चाशनी एक तार से ऊपर की चाहिए हमें। तो इसे थोड़ा सा भी और हमें पकाना पड़ेगा। तो और 1-2-4 मिनट बाद चेक करेंगे। अब और 5 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो अब इस वक्त इसका ये तार परफेक्ट बन रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तार बन रहा है, चिपक के ऐसे यूँ लंबा तार निकल रहा है। तो ये परफेक्ट है चाशनी। अब इसमें डाल दूँगी मैं इलायची कुटी हुई और केसर मैंने पानी में भिगो के रखा था वो, और हमारी चाशनी तैयार है। अब जो मिश्रण हमने दाल और बादाम का सेक के रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो उसमें ये चाशनी थोड़ी गुनगुनी करके डालनी है। एकदम गरम डाल दी तो इसका घी पूरा अलग से छूट जाएगा और बर्फ़ी आपकी सेट नहीं होगी। गुनगुनी करके डालेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से सोख लेगा। ये दाल और बादाम का जो मिश्रण है वो चाशनी को पूरी तरह से सोख लेगा और आपकी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, टिकेगी भी ज़्यादा दिन तक। इसको एक बार अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास ये बर्फ़ी जमाने की ट्रे है तो इसमें मैं घी लगा के ग्रीस कर रही हूँ। आप किसी भी थाली में, डिब्बे में, किसी में भी कर सकते हैं सेट इसको। तो इसमें मैं ये जो तैयार मिश्रण है हमारा चाशनी, बादाम और दाल का, तो वो इसमें मैं डाल दूँगी, पूरा निकाल दूँगी और इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। थपथपा के इसको हमें सेट करना है। तो शक्कर अगर आप चाहें तो 300 ग्राम भी ले सकते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। पर ये जो अभी तक जो मैंने आपको प्रमाण बताया वो एकदम परफेक्ट मीठा है और परफेक्ट इसमें घी का भी प्रमाण है। आप चाहें तो आधा किलो घी भी डाल सकते हैं इसमें, ज़्यादा आपको गरिष्ठ पसंद है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये खुरपे से इस तरह से इसकी सतह एक जैसी कर लूँगी। और त्योहारों का सीज़न है तो मैं इस पर लगा रही हूँ चांदी का वर्क, बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास अगर नहीं मिलता है अच्छी क्वालिटी का या आपको पसंद नहीं है तो ना लगाएं आप, पर त्योहारों में थोड़ी अच्छी दिखती है इसलिए लगा रहे हैं। अब अगर आपको चांदी का वर्क नहीं लगाना है तो क्या कर सकते हैं, पिस्ता का पाउडर करके इस तरह से आप लगा सकते हैं इस पर और उसको दबा दें खुरपे से। और इस बर्फ़ी को आप सेट होने के लिए रख दें रात भर के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए। अब ये बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो मैंने एक चाकू पे सेलो टेप लगा लिया है जिससे स्मूथ फिनिशिंग में कट होती है बर्फ़ी। तो अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने क्या गलती की थी, जब सेट होने के लिए रखा था तो 1 घंटे बाद मुझे उसमें ऐसे कट लगा के रखने थे जो मैं भूल गई थी लगाना। तो आप ये गलती ना करें, उस कारण ये काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। स्टील का ऐसा उलथना या खुरपा जिसे बोलते हैं वो लेके और इस तरह से कट लगा सकते हैं। पहली एक बर्फ़ी निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी से निकल जाएगी। देखिए एकदम बढ़िया से हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। दाल बादाम की चक्की, इस दाल बादाम की चक्की को 10 से 15 दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, पर बचनी चाहिए उसके लिए। इतनी स्वादिष्ट बनी है
कि बचेगी भी नहीं ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, एकदम सॉफ्ट हमारी ये चक्की तैयार हुई है। तो इस दिवाली पर आप भी ये दाल बादाम की चक्की या मूंग थाल ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की बढ़िया बढ़िया पारंपरिक रेसिपीज़ के लिए। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।